नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट 2023 के ईवीएस अर्थात पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने साइकोलॉजी का सेक्शन को कवर कर लिया है और हम लोग एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी किताबों में एनसीईआरटी क्लास 5 की बुक जो है हम लोग चला रहे हैं। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो है वो सपेरों के बारे में है, जैसे कि पुस्तक में आपको दिया गया है सपेरों के बारे में। ठीक है, सपेरे। देखिए, राजस्थान में सपेरे जब बीन बजाते हैं, जैसे बीन बजाते हैं ना, बीन बजाने की कला पे जो सांप नाच करते हैं या सांप जो मंत्र मुग्ध होते हैं, उसको वहां पे एक नाम दिया गया है और वहां के लोग वैसे ही डांस करते हैं। उसका नाम है कालबेलिया। ध्यान समझिएगा। देखिए, कालबेलिया क्या है? कालबेलिया एक नाच की मुद्रा है या नाच की एक अवस्था है जो कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में कालबेलिया एक नाच की मुद्रा है जो वहां के लोगों द्वारा किया जाता है। जब वो मदारी या कह लीजिए आपकी सांपों को लेके खेल जब वो दिखाते हैं, तब ये कालबेलिया नृत्य किया जाता है। ठीक है, सांपों के बारे में जानकारी के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ भारत देश में नाग, करैत, करैत, दुबोइया, नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, ये 4 प्रकार के ही सांप हमारे देश में पाए जाते हैं। नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। नाग, करैत, दुबोइया, अफाई, ये 4 प्रकार के सांप हमारे भारत देश में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिएगा, कालबेलिया जो है वो नाच की एक मुद्रा है। नाच की क्या है? एक मुद्रा है जो कहाँ? राजस्थान में ज्यादातर ये फेमस है। ठीक है, कहाँ फेमस है? राजस्थान में। क्लियर? अब आगे देखिए, इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे कई जगह पे देखेंगे आप ऐसे दीवारों पे ऐसे 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 डिजाइन। ठीक है, ऐसे 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 डिजाइन बनी होती है। इस डिजाइन को कहते हैं नाग गुम्फन। नाग गुम्फन। ठीक है, इस डिजाइन को क्या बोलते हैं? नाग गुम्फन रंगोली। नाग गुम्फन रंगोली। और ये ज्यादातर सौराष्ट्र में, गुजरात में, सौराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत में ये फेमस है। देखिए, तो सांपों के बारे में कुछ जानकारी जो हमने देखा, सांपों को जब बीन पे नचाया जाता है, उनकी नाचने की मुद्रा को कहते हैं कालबेलिया। राजस्थान में ये फेमस है। उसके साथ साथ नाग, करैत, दुबोइया, अफाई, ये 4 प्रकार के सांप हमारे यहाँ पाए जाते हैं। नाग गुम्फन एक रंगोली है, एक कला है जो दीवारों पे बनाई जाती है। कहाँ? ज्यादातर सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र भी गुजरात में ही है, गुजरात में और दक्षिण भारत में। ठीक है, देखिए, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। क्या होते हैं? 2 खोखले दांत होते हैं। ठीक है, 2 खोखले दांत होते हैं, जिन दांतों की मदद से ये क्या करते हैं? जहर को इंजेक्ट करते हैं। और अगर कहावत है कि अगर जैसे सांप काट के पलट गया तो मृत्यु हो जाएगी। कैसे? ध्यान समझिएगा। देखिए, कैसे? मान लीजिए ये सांप के दांत हो गए 2 नुकीले। ठीक है, अब इसमें जहर भरा है, जब ये चुभोता है तो यहाँ का जहर पूरा अंदर आ गया। लेकिन अगर सांप पलट गया तो जैसे ही पलटेगा तो इसका ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नुकीला दांत ऐसे हो जाएंगे, और जब ऐसे हो जाएंगे तो पूरा का पूरा जहर मानव के शरीर में चला जाएगा या किसी जानवर के शरीर में चला जाएगा, जिससे उसकी बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि सांप काटने के बाद पलटने ना पाए। ठीक, अगर ऐसे काटा, जहर धसा रहा है, अगर वो ऐसे पलट गया तो पूरा जहर से उलट जाएगा। एग्जाम्पल ले समझिए, जैसे मान लीजिए ऐसे काटा तो यहीं तक का जहर जाएगा, लेकिन अगर वो पलटा तो ऐसे पलटते पलटते पूरा जहर अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से बचने के चांस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, तो सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसकी मदद से वो दबाते हैं और काटते हैं। लेकिन जब ये भोजन करते हैं या किसी शिकार को जब ये पकड़ते हैं, ठीक है, किसी शिकार को, जैसे ऐसे शिकार को पकड़ा
अब उस शिकार को इन्हें खाना है। जैसे मान लीजिए चूहा है, इसको पकड़ा उन्होंने, ऐसे ऐसे पकड़ा, दांत नहीं धसाएंगे, दांत ऐसे बगल में करके दबा देंगे जोर से, ठीक है, दांत चुभेगा नहीं, इसे दबाए रहेंगे, ठीक। और जब तक ये एकदम सुस्त ना हो जाए, जब ये सुस्त हो जाएगा तो उसको धीरे धीरे से पूरा उसको निगल लेंगे, ठीक। तो सांप कभी भी चीजों को खाते नहीं है, सांप क्या करते हैं, निगल लेते हैं। क्या करते हैं, निकल नहीं, निगल, ठीक है। तो सांप अपने शिकार को सीधा निगल जाता है, वो खाता नहीं है। क्लियर। आगे, सांप के जहर से, सांप के जहर से ही दवाई बनाई जाती है, सीरम, ठीक है। सांप के जहर से ही सांप के काटने की दवाई बनाई जाती है, सीरम। इसीलिए कहा गया है, या कहावत यहीं से आई है, जहर जहर को काटता है। क्लियर हो गया। तो सांपों के बारे में जानकारी आपको मिल गई। थोड़ी बहुत जानकारी एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान में सांप जो नाचते हैं या उसी की जो नृत्य कला की शैली है उसको बोलते हैं कालबेलिया। हमारे यहाँ 4 प्रकार के सांप कौन से, नाग, करैत, दुबोइया, अफाई, ये 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। नाग गुम्फन एक डिजाइन है, एक कला है जो सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में फेमस है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। सांप काटने के बाद जब पलटता है तो पूरा जहर इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आदमी की मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ सांपों के जहर से जो दवा बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं, सीरम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद में हमें थोड़ा सा जानकारी लेना था भोजन के बारे में, ध्यान समझिएगा। देखिए, जब हम भोजन खाते हैं, जैसे कभी कभार होता है ना कि बचपन में हम लोग थे, कभी खाते खाते कंकड़ मुंह में चला गया या गोली कोई निगल ले गया, तो वो चीजें पचती नहीं है, ठीक है, वो किसी न किसी तरह से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन जो भोजन होता है वो पेट में जाकर के गल जाता है, पच जाता है। क्यों? क्योंकि पेट में एक एसिड है, ठीक है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हालांकि इसका नाम नहीं दिया गया किताब में, केवल किताब में इतना दिया गया है कि एक एसिड होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पाचक एंजाइम। क्या बोलते हैं, पाचक एंजाइम, ठीक है। पाचक एंजाइम बोलते हैं, या पाचक अम्ल बोल दीजिए, इसको HCl को बोलते हैं, जो हमारे पेट में है, और यही हमारे भोजन पचने में सहायक है, ठीक है। तो भोजन पचने में क्या सहायक है, HCl, ठीक है। चलिए अब देखिए, कुछ चीजें हैं जैसे दूध। दूध को अगर हमें अच्छे से रखना है तो क्या करना पड़ेगा, उबाल के रखना पड़ेगा। एक मिनट, हरा धनिया, ठीक है, पालक एवं हरा धनिया, पालक एवं हरा धनिया। देखिए, इसको क्या करेंगे, इसको सुरक्षित रखने के लिए गीले कपड़े में लपेट करके रखा जाता है। चावल है, पका चावल, पका चावल को क्या करेंगे हम, बर्तन में या कटोरे में ढक कर रख देंगे, बर्तन में या कटोरे में ढक करके क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। और इसके बाद में आपका एक है लहसुन एवं प्याज, लहसुन एवं प्याज। देखिए, इनको हम क्या करेंगे, नमी से बचाकर खुली स्थान पे रख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन चारों का नाम हमने क्यों लिखा, क्योंकि इन चारों का जिक्र किताब में आया हुआ है और सबसे ज्यादा एग्जाम में ये पूछा गया। ये हरी सब्जियां या हरा धनिया को सुरक्षित कैसे रखा जाएगा, तो गीले कपड़े में आप लपेट करके रख दीजिए, सुबह तक आपका अच्छे से रहेगा, बना के खा लीजिए, ठीक है। दूध की बात करें, दूध को उबाल करके अच्छे से रखा जा सकता है। पका चावल करें तो पके चावल को कटोरे में रख करके ढक करके उसको रख दीजिए अच्छे से। लहसुन प्याज की बात करेगा तो इनको नमी से बचाकर सूखी जगहों पे खुले स्थान में रखा जाता है ताकि ये सड़े गले ना, ठीक है, ध्यान रहेगा। एक चीज आपको और बताया गया है, देखिए, आम को आप कैसे सुरक्षित रखेंगे, तो आम का या तो अचार बना दीजिए या तो खटाई बना दीजिए, ठीक है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, आ से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आम से क्या बनाया जाता है,
आम पापड़। आम से आम पापड़ बनाया जाता है, जो एक प्रक्रिया है आम को सुरक्षित रखने का। ठीक है, तो आम पापड़ बनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, जिसको क्या बोलते हैं, मामीडी, मामीडी तांड्रा। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता है मामीडी तांड्रा क्या है, तो आम पापड़ है। ठीक है, ये आपसे कहेगा कि आम को सुरक्षित रख करके या कुछ समय बाद खाने के लिए या आम का मजा किसी और सीजन में लेने के लिए आम को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, तो आपका यही तरीका है, आम पापड़ बना दीजिए और फिर चाहे जिस सीजन में मजा लीजिए। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसको मिटा थोड़ा सा। देखिए, अब भोजन को हमने देख लिया, आम को देख लिया और साथ ही साथ हमने नागों के बारे में देख लिया, सांप के बारे में देख लिया। अब यहाँ पे हमें एक पौधे के बारे में जानना है जिसका नाम है शिकारी पौधा। क्या नाम है? शिकारी पौधा। देखिए, इसको राक्षसी पौधा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राक्षसी पौधा। नाम है इसका निपेंथिस। क्या नाम है? निपेंथिस। देखिए, अब ये पौधे को राक्षसी पौधा या शिकारी पौधा क्यों कहा गया, ध्यान समझिएगा, देखते रहिएगा। देखिए, उसके पहले आप ये जान, देखिए यह शिकारी पौधा कहां पाया जाता है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में। भारत के कहां? मेघालय में। और ऑस्ट्रेलिया में। कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में, भारत के मेघालय में और ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखिए, देखिए ये पौधा कुछ इस आकार का होता है। ठीक है, कुछ इस आकार का, यहां से इसकी ऐसे पूंछ निकली रहती है, ऐसे पीछे से होकर के इसके ऐसे पूंछ रहती है, यहाँ पत्ती रहता है। ठीक है, तो ऐसे पौधा होता है, यहाँ पे इसका मुंह बना रहता है, ध्यान समझिएगा, और ये रहता है ढक्कन। ठीक, देखिए निपेंथिस पौधा क्या करता है? निपेंथिस पौधा ऐसे सुगंध निकालता रहता है। ठीक है, सुगंध निकालता रहता है, जिससे मच्छर हो गए, मच्छर के बाद चूहे हो गए, कीट हो गए, मक्खी हो गई, ये सब सुगंध से आकर्षित होकर ऐसे आते हैं और जैसे ही यहां पहुंचेंगे ये ढक्कन बंद हो जाएगा। ठीक है, अर्थात छोटे मोटे कीट पतंगे जब यहाँ पे पहुंचेंगे ये अपना ढक्कन ऐसे बंद कर लेगा और उनको ये खा जाएगा। ठीक है, क्या करेगा? खा जाएगा। इसलिए इसका नाम है राक्षसी पौधा। ठीक, तो निफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो छोटे छोटे जीवों को सुगंध निकाल करके आकर्षित करता है और फिर उनको खा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? राक्षसी पौधा या शिकारी पौधा। ऐसा ये क्यों करता है? क्योंकि इस पौधे में जरूरत होती है नाइट्रोजन की, और इसको नाइट्रोजन जहां कम मिलता है वहीं ये पैदा होता है। तो इन जगहों पे नाइट्रोजन कम है, वहां ये पैदा होता है और फिर अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कीड़ों को खा करके पूरा करता है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। ठीक, तो निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह एक नाइट्रोजन कमी वाले क्षेत्र में पैदा होता है, इसलिए ये जानवरों को सुगंध द्वारा आकर्षित करता है और फिर उनको फंसा करके खा जाता है। ठीक, और अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है। इसके इस व्यवहार के कारण इसको बोला जाता है राक्षसी पौधा निपेंथिस। हालांकि कुछ पौधे और भी हैं, जैसे डोसेरा यूट्रिक्लोरिया। दो पौधे और हैं, ध्यान रख रहिएगा नाम आप, डोसेरा और यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया, लेकिन ये पौधे हमारे यहाँ नहीं पाए जाते
और इनका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए क्योंकि यूपी बोर्ड किताबों में इनका जिक्र आ गया है। ठीक है, तो ड्रोसेरा, यूटिकुलरिया और निपेंथिस, जिनमें से निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो हमारे भारत देश में पाया जाता है। क्लियर हुआ? मैंने आपको बता दिया पौधे को शिकारी पौधा क्यों कहते हैं, जानवर खाता है। खाता क्यों है? क्योंकि इसको भाई कहीं ना कहीं जैसे अगर इंसानों में जिसको बॉडी बनानी है वो प्रोटीन खाएगा, उससे मन नहीं भरेगा तो नॉनवेज खाने लगता है। जो एकदम सॉफ्ट रहना चाहता है वो वेज खाता है। तो जरूरत के हिसाब से ये भी, इनको चाहिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मिलता नहीं है तो ये जानवर खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ह्यूमन कीड़े मकोड़े में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इनको खा करके अपना ये कमी पूरा करते हैं। ठीक, तो आपसे पूछेगा निपेंथिस के बारे में बताइए, या इसको एक और नाम दिया गया घटपर्णी। घटपर्णी मतलब यही, इसका जो ढक्कन है ये, इसकी वजह से इसको घटपर्णी कहा जाता है। ठीक, यानी घड़े जैसा जो ढक्कन इसके पास है, पत्ता जो है घटपर्णी, उसको क्या बोलते हैं? निपेंथिस या शिकारी पौधा। क्लियर है? आगे बढ़ चले। देखिए इसके बाद में एक और पौधा है वेलक्रो। पौधे का नाम है वेलक्रो। ठीक है, देखिए जॉर्ज मेस्ट्रल, जॉर्ज मेस्ट्रल, जॉर्ज मेस्ट्रल एक बार अपने कुत्ते के साथ जा रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि बीच रास्ते में पौधा है, उस पौधे को जब इन्होंने उठाया तो पौधा इनके हाथ में चिपक गया, वहां से छुड़ाया इन्होंने, चर्र की आवाज आई, यहाँ चिपक गया। फिर इन्होंने रियलाइज किया कि जो उसको जूम करके देखा माइक्रोस्कोप से, तो जब उन्होंने जूम करके देखा ना, जैसे मान लीजिए ये पौधे की पत्ती है, तो जब जूम करके देखा तो देखिए ऐसे 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 ठीक है, ऐसे करके लाखों करोड़ों ऐसे छोटे 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 हुक थे। हुक मतलब जो पकड़ लेते हैं। ठीक, तब इसी को दिमाग में लेके इन्होंने वेलक्रो की खोज की। तो वेलक्रो पौधे से वेलक्रो की खोज, आप समझ रहे होंगे वेलक्रो क्या होता है। वेलक्रो मतलब जो सैंडल में होता है, जिसको हम ऐसे चिपकाते हैं, जब छुड़ाते हैं चर्र की आवाज आती है ना, ऐसे चिपकाएंगे छुड़ाएंगे चर्र की आवाज आती है, तो क्या है वो वेलक्रो है। ठीक, तो आप ये ध्यान रखे रहेगा, वेलक्रो जो होता है वो क्या होता है, आप इसको ध्यान रखे रहेगा। वेलक्रो की मदद से हम क्या करते हैं, ठीक, जो जूते वगैरह होते हैं या सैंडल वगैरह होते हैं उनको बनाया जाता है। ध्यान रहेगा। चलिए, तो ये बात हो गई वेलक्रो की। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में अगला टॉपिक है कौन सी चीजें कहां से आई। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, पिछली बार 2021 में पूछा गया था कहां से आया। देखिए पहला इसमें शब्द है मिर्च। मिर्च कहां से आया? ठीक है, जैसे मिर्च के साथ साथ चाय हो गया, टमाटर भी हो गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा, मिर्च चाय टमाटर, लेकिन मिर्च जरूरी है। देखिए मिर्च जो है ये आपका पुर्तगाली लोग भारत में लाए थे। कौन लाए थे? पुर्तगाली लोग। लेकिन लेके कहां से आए थे? लेके आए थे दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका नहीं, अमेरिका से। ठीक है, हरी मिर्च भारत में पुर्तगाली लोग लेके आए थे। कहां से लेके आए थे? दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, कहां से? दक्षिण अमेरिका से। देखिए इसके बाद में गोभी मटर है, गोभी मटर है, ये आपका लाया गया था यूरोप से। चावल है, चावल आपका लाया गया था चीन से। और फिर आपका सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन है, सोयाबीन, सोयाबीन लाया गया था चीन से। फिर आपका चाय है, चाय तो आप जानते ही हैं, चाय कहां से है? असम से। कहां से है? असम से। ठीक है, चाय कहां से है? असम से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भोजन की बात हो गई, पेड़ पौधों की बात हो गई, तो अब किसकी बात होगी? अब बात होगी पानी की। भोजन की बात होगी पानी की। देखिए एक मिनट देख लें रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। चलिए देखिए जल, देखिए जल की बात आएगी तो राजस्थान की बात ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजस्थान में ही जल की कमी सर्वाधिक है। राजस्थान के जैसलमेर में देखिए
राजस्थान के जैसलमेर में हजारों वर्ष पूर्व ध्यान रखे रहेगा, हजारों वर्ष पूर्व एक राजा थे, उनका नाम था घड़सी। घड़सी राजा थे जिनका क्या नाम था, घड़सी। और इन्होंने पानी को बहुत अच्छे से सुरक्षित किया, या तालाबों को बहुत अच्छे से इन्होंने बनवाया, सुरक्षित किया। तालाबों को इसलिए कहा गया सर, और राजा क्या थे, घड़सी। तो पूरा नाम क्या दिया गया, घड़सी सर। अब देखिए घड़सी सर होते क्या थे। घड़सी सर लोहे के तार, लोहे के तार या सरिया, लोहे के तार या सरिया से बंधे बड़े बड़े पत्थरों द्वारा चबूतरे होते थे, ठीक है। और बढ़िया एकदम बाउंड्री उसको घेर करके इसी में कमरा, हाल, वरामदा इत्यादि बना करके क्या बनाया जाता था, तालाब, ठीक है। यानी कि तालाबों को लोहे से बड़े बड़े पत्थरों से बांध करके घेरा जाता था, चबूतरा बनाया जाता था। नीचे जाने के लिए सीढ़ी, नीचे के लिए सीढ़ी, ऊपर के लिए अलग सीढ़ी, ऊपर के लिए अलग सीढ़ी बनाई जाती थी। और इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते थे, घड़सी सर, ठीक है। तो राजस्थान में घड़सी सर तालाब को सुरक्षित करने का एक नाम है, जिनमें तालाब के चारों ओर लोहे के बड़े बड़े पत्थर, लोहे से बड़े बड़े पत्थर बांध के रखे जाते थे, लोहे के तार से, सरियों से। और उसी में बरामदे की व्यवस्था होती थी, बरामदे के साथ साथ चबूतरों की व्यवस्था, कमरे की व्यवस्था, हाल की व्यवस्था। और तालाब में उतरने के लिए अलग सीढ़ी, तालाब से बाहर निकलने के लिए अलग सीढ़ी बनाई जाती थी, ताकि भीड़ भाड़ ना लगे, ठीक है। और वहां पे मेला वाला लगता था, नाच गाना होता था। इस पूरी प्रक्रिया क्या कहते थे, घड़सी सर। मैंने आपको शुरू में बताया कि हजारों वर्ष पूर्व पहले, तो हजारों वर्ष पूर्व पहले लिखा कौन था, इसको बताया कौन, तो बताया था एक लेखक आया था, अल बरूनी। कौन आया था, अल बरूनी। और अल बरूनी आपका, इसका जो 1973 में इसका 1000वां जन्म दिवस मनाया गया। कौन सा, 1000वां। तो सोचिए ये कब आया होगा, ये आया था 973 ईस्वी में, ठीक है। 973 ईस्वी में इसने आया था, और ये पूरी चीजें ये बता के गया था कि भारत में ऐसे तालाब थे, ऐसे तालाब थे। तो आपसे पूछता है कि कौन सा लेखक या कौन सा विदेशी लेखक आया था जिसने भारत में रह करके तालाबों के बारे में या पानी की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। तो पानी की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी थी अल बरूनी ने। अब देखिए कई इतिहासकार यहाँ पे आए और गए, सबका नाम यहाँ क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में नहीं लिखा था। इन्वायरमेंट के बारे में इसने लिखा था, अल बरूनी ने। तो जो चीजें जहां हैं वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अल बरूनी जो था वो आपका ये तालाबों के बारे में इसने जानकारी दी थी, इसलिए इसका नाम यहाँ पे है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में, अच्छा रहने दीजिए इसको। राजस्थान के जोधपुर में एक भयंकर बाढ़, सूखा आया था। कब, 1986 में। 1986 के राजस्थान में क्या था, बाढ़ आया था। इसी बाढ़ की वजह से राजस्थान के अलवर जिले में एक औरत थी जिनका नाम है दड़की माई। इन्होंने वहां पर तालाब बनवाया और जल संरक्षण की सबको जानकारी दी। जब इन्होंने देखा कि बगल के ही जिले में सूखा पड़ गया है, वहां लोग पानी के लिए मर रहे हैं, तरस रहे हैं, तो इन्होंने लोगों को समझाया और कहा कि भाई देखो, पानी को बचाने के लिए तालाब को सुरक्षित करना जरूरी है। तालाब की उन्होंने बराबर साफ सफाई करवाई, कई ट्रक कचरे निकलवाए, सबको मोटिवेट किया और तालाब को सुरक्षित किया ताकि यहाँ पे पानी की कमी ना हो, ठीक। तो राजस्थान में पानी से लेकर 3 जगहों को ध्यान रखना है। जैसलमेर में घड़सी सर तालाबों की सुरक्षा वाला है। जोधपुर में क्या हुआ था, जोधपुर में आपका सूखा पड़ गया था, जिस वजह से काफी लोग की मृत्यु हो गई थी। और अलवर जिले में जो दड़की माई है, इन्होंने तालाब बनवाया था, तालाब का पुनर्निर्माण किया था, इसलिए इनको यहाँ पे बहुत सम्मान दिया जाता है, ठीक है। एक और लाइन समझ लीजिए। देखिए उत्तराखंड में, नोट कर दीजिए, ठीक है, हालांकि नोट्स है हम आपको दे देंगे लेकिन आप करते जाइएगा। उत्तराखंड में जो नई दुल्हन होती है, नई दुल्हन, ठीक है, वहां पे रिवाज बनाया गया है कि जो नई दुल्हन आएगी शादी के बाद में, वो झील और तालाब की क्या करेगी, पूजा करेगी, ठीक है। झील और तालाब की पूजा करेगी और फिर वो घर में रहेगी। तो एक ये भी एक तरह से पानी को बचाने का
या कह सकते हैं कि तालाब को सुरक्षित करने का तरीका है जो कि बताया गया है। ठीक, तो उत्तराखंड में झील या तालाब, उत्तराखंड में झील या तालाब की पूजा नई नवेली दुल्हन करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे बात आती है, पानी की बात हो गई तो थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं हम लोग पानी के बारे में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे कभी कोई होता ना कि इतनी बड़ी सी पतली सुई फेंक दो पानी में, डूब जाती है, और इतना बड़ा का जहाज जिसमें सैकड़ों लोग बैठे हैं वो नहीं डूबती। ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस वस्तु का, आप ध्यान रखिएगा, देखिए जिस वस्तु का घनत्व, जिस वस्तु का घनत्व कम होगा वो वस्तु क्या करेगी? तैरेगी। और जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा वो क्या करेगी? डूब जाएगी। क्या करेगी? वो डूब जाएगी। अर्थात जैसे मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, हाँ, ये है और ये, मान लीजिए इसका घनत्व तो पानी से कम है तो ये तैरेगी, और इसका ज्यादा है तो ये डूब जाएगी। ठीक है, अब उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए इसका घनत्व तो कम है तो अब ये पानी में तैरेगी और ये डूब जाएगी। और घनत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो मास और वॉल्यूम से रिलेटेड है, वो साइंस का सेक्शन है, वो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, इसलिए आप उतना ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ इतना जानिए कि घनत्व कम रहेगा तो तैरेगी, घनत्व ज्यादा रहेगा तो डूब जाएगी। आपसे पूछता भी ऐसे है कि एक लोहे की सुई डूब जाती है, कागज का टुकड़ा नहीं डूबता, क्यों? तो आपको रीजन यही देना है, कागज के टुकड़े का घनत्व पानी से कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में यहां पर दो चीजें और उसको समझ लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए दांडी यात्रा, यहां पे बात आ गई दांडी यात्रा की। देखिए जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया, जब हम लोग गुलाम थे, हमारे यहाँ अंग्रेजी सरकार थी, तो उन्होंने नमक पर टैक्स लगा दिया, मतलब अब नमक लेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से गांधी जी बहुत नाराज हुए। गांधी जी क्या हुए? नाराज हुए, और इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद, और जिसको जो जो इनका आश्रम है वो साबरमती है, गुजरात के अहमदाबाद से चल करके कहां तक? गुजरात के डांडी तक, डांडी तक जाके इन्होंने क्या किया? नमक बनाया और नमक तोड़ो कानून, नमक तोड़ो कानून चलाया। ठीक है, अर्थात ये वहां से चले, हालांकि डेट भी है, ईयर भी है, ईयर आपका 1930 है, लेकिन डेट आपको नहीं जानना है। ठीक है, डेट भी है 6 मार्च तक था, तो वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हालांकि हिस्ट्री के नजरिए से इंपॉर्टेंट है लेकिन ईवीएस नजर से नहीं है। तो 1930 में गांधी जी ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए नमक तोड़ो कानून चलाया, जिसमें उन्होंने अहमदाबाद से पैदल यात्रा की डांडी तक, जो कि जो यात्रा इनकी पूरी हुई थी लगभग 24 दिन में, और उस यात्रा को पूरा करके इन्होंने नमक बनाया और अंग्रेजों के कानून को तोड़ा। ठीक, तो नमक तोड़ो कानून यहां से चला। ठीक है, देखिए नमक की बात आई है तो क्या आप जानते हैं कि 300 ग्राम नमक, सोचिए 1 लीटर पानी में, यानी कि अगर आप 1 लीटर लेते हो किस बिस्लेरी का, उसमें हम 300 ग्राम नमक डालते, पी पाएंगे आप? बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, तो 300 ग्राम नमक है 1 लीटर पानी में। कहां के पानी में? मृत सागर। ठीक है, और मृत सागर में आदमी या मानव क्या करेगा? आराम से तैरेगा, डूब ही नहीं सकता। सोचे अगर कूद के तो हत्या कर लेना अपनी वाली की आदमी, कूद जाओ तो डूबोगे ही नहीं, ऐसे तैरते रहोगे। ठीक, तो मृत सागर में 300 ग्राम नमक है 1 लीटर पानी में, और ये विश्व का सबसे खारा समुद्र है या खारा पानी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो कभी बार पूछ लेता है तो उसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
अब देखिए कुछ बीमारियां हैं, जैसे देखिए मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। देखिए मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये मच्छरों के काटने से होते हैं। किससे? मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया रोग होते हैं। ठीक है, तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये तीनों भाई बहन है, समझिएगा। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक, ये मच्छरों के काटने से होते हैं, जिनमें मलेरिया जो है ये एनाफिलीज, देखिएगा ध्यान समझिएगा, एनाफिलीज मादा मच्छर, ठीक है, यानी कि फीमेल मादा मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है। और आपको पता होगा जहां औरत काट ली उसकी दवा तो इंसान कभी जिंदगी में नहीं बना सकता, है ना। तो भैया इसके लिए कहा भगवान मदद करो, तो भगवान ने कहा ठीक है, लो, उन्होंने सिनकोना पेड़ बना दिया। क्या बना दिया? सिनकोना पेड़, जिसकी खाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। ठीक है, तो मलेरिया किसके? मादा मच्छर से काटने से होता है एनाफिलीज के द्वारा, जिसकी दवाई है सिनकोना पेड़ की छाल, और इसकी दवा दे देंगे तो आदमी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो मलेरिया क्या है? मलेरिया एक बीमारी है जो कि फीमेल यानी कि मादा मच्छर से काटने से होता है। इसकी दवा डॉक्टर तो बना नहीं पाएंगे, इसलिए भगवान ने दे दिया पेड़, लो बना लो। तो सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुनैन बोलते हैं इसको। आगे देखिए, मलेरिया मच्छर के जो बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है लार्वा। क्या बोला जाता है? लार्वा। मच्छरों के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? लार्वा। क्या बोलते हैं? लार्वा। ठीक है, ध्यान रहेगा। देखिए मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया मच्छरों काटने से होता है, जिसमें मलेरिया जो है वो एनाफिलीज फीमेल मच्छर के काटने से होता है। और फीमेल जिसका खून चूसती है तो खून तो कम होगा ही होगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी दवा तो इंसान बना नहीं पाएगा। तो भगवान ने एक पेड़ बना दिया, पेड़ की छाल से दवा बन जाती है। और मलेरिया के जो बच्चे मच्छर के जो बच्चे होते हैं उनको लार्वा बोलते हैं। अब देखिए, जब ये बराबर खून चूसती रहेगी औरत, ठीक है, तो क्या होगा? खून की कमी हो जाएगी। खून की कमी वाले रोग को क्या बोलते हैं? अनीमिया। क्या बोलते हैं? अनीमिया। और अनीमिया रोग तब होगा जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी। किसकी कमी होगी? हीमोग्लोबिन की, जिसके कारण खून रहता है लाल रंग। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की तब कमी होगी जब लोहे की कमी होगी, यानी कि आयरन की। तो अल्टीमेटली देखा जाए, जब हमारे शरीर में लोहे की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो अनीमिया रोग हो जाएगा। अनीमिया रोग को बोलते हैं खून की कमी। और इस कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं पालक खाइए, गुड़ खाइए और हरी सब्जियां खाइए। क्या खाइए? पालक, गुड़ और हरी सब्जियां। ठीक है, तो पालक, गुड़ और हरी सब्जियां खाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो आपसे एग्जाम में पूछता है अनीमिया क्या है, तो खून की कमी। अनीमिया क्या है? खून की कमी से होने वाला रोग। अनीमिया में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है या आयरन कम हो जाता है। ठीक, आयरन प्राप्त करने के लिए पालक, गुड़ या हरी सब्जियां आप खाएंगे तो आप अच्छे से एकदम उसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एनसीईआरटी क्लास 5 की वीडियोस। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।